नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आज हम आपको एक ऐसे नन्हे मेहमान से मिलाएंगे जो पहाड़ी छात्र है। मात्र 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला 11 वर्षीय आरव हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद है। ये महामहिम राष्ट्रपति से लेकर बड़े बड़े मंचों पर काव्य पाठ करने वाला छात्र है। आरव, बहुत स्वागत है दिव्य हिमाचल में आपका। सर, मैं दिव्य हिमाचल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। आरव, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शक भी कि इस छोटी सी आयु में आप कैसे काव्य पाठ से जुड़े और कैसे ये रुचि आपकी जो है वो काव्य पाठ में बनी। सर, पहले मैं जिस स्कूल में मैं पहले पढ़ता था, राजकीय प्राथमिक पाठशाला बघार, उस स्कूल में एक मैम होते थे, निशा मैम, और जगदीश सर और अखिल सर और नीलम मैम। वो मुझे बहुत गाइड करते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए। तो प्राइमरी स्कूल से ही ये कविता पाठ आप करने शुरू हो गए थे? जी, प्राइमरी स्कूल से ही, सेकंड से। दूसरी कक्षा में? जी, दूसरी कक्षा में। अच्छा, तो ये कैसे आपकी रुचि कैसे लगी, आपको कैसे लगा कि ये कविता पाठ करना चाहिए? कविता पाठ तो बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, बड़ी आयु के लोग करते हैं। मैम, मेरी मम्मा मेरे लिए पहले छोटी छोटी कविता लिखते थे, तो मैं उसको याद करता रहता था। तो सर, उसमें मेरी रुचि बढ़ गई, तो मेरे को खुद ही लगा कि मैं कविता पाठ में बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। इसलिए मैंने कविता याद करना शुरू कर दिया। अच्छा लगता है अब आपको? जी, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आप रहने वाले कहाँ के हैं। खैर, आप आज कल यहाँ धर्मशाला भ्रमण पे आए हुए हैं तो हमारे साथ मुलाकात होगी। आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पढ़ते हैं और किस तरह की आपकी पढ़ाई चल रही है? सर, मैं जिला शिमला, तहसील ठियोग, पोस्ट ऑफिस क्यार और गांव सांबर का रहने वाला हूँ। और मेरे स्कूल का नाम राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ठियोग है। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? कविता पाठ ही करते हैं या पढ़ाई भी करते हैं? सर, पढ़ाई भी करता हूँ कविता पाठ के साथ साथ। कैसे दोनों चीजों को मैनेज करना, दोनों चीजों के बीच में सामंजस्य बिठाना कितना मुश्किल होता है, कितनी चुनौती होती है और कैसे कर पाते हैं आप? सर, आजकल तो मुझे सर्दी की छुट्टियां पड़ी है। सर, जब मैं स्कूल जाता हूँ तो सर, पहले स्कूल से वापस आता हूँ तो पहले स्कूल का काम कर लेता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी कविताएं याद कर लेता हूँ। तो पेरेंट्स का कितना हाथ रहता है आपको इस तरह से प्रोत्साहित करने के लिए, और आपके जो पेरेंट्स हैं वो करते क्या है? खासतौर पर आपके पिताजी क्या करते हैं और परिवार में कौन कौन लोग हैं? सर, मेरे पिताजी एक खेती बाड़ी का काम करते हैं, और मेरे परिवार में पिताजी और मेरी बहन और मेरी मम्मा और दादू और दादी। दादू हमारे घर से थोड़ा दूर रहते हैं। वो एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं, कभी कभी घर आते हैं। तो सभी लोग आपको प्यार देते हैं जब आप कविता पाठ करते हैं, तो सभी आपका सहयोग करते हैं? जी, बहुत सहयोग करते हैं। ज़्यादातर मेरी माँ जी मेरा बहुत सहयोग करते हैं। तो आप थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि अब तक कहाँ कहाँ तक आप जो है वो काव्य पाठ कर चुके हैं, किन किन लोगों के साथ जो है वो आपको अवसर मिला, आपको मौका मिला जहाँ आप जो है वो ये कविता पाठ कर चुके हैं? सर, मैं ऋषिकेश में महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के सामने भी काव्य पाठ कर चुका हूँ, और दिल्ली में भी काव्य पाठ कर चुका हूँ, और धर्मशाला में भी काव्य पाठ कर चुका हूँ, और छोटी मोटी प्रतियोगिताओं में भाग लेता रहता हूँ। अलग अलग जगह आप जो है वो जहाँ कवि सम्मेलन होते हैं वहाँ आप जाते रहते हैं? जी। कैसा लगता है आपकी आयु के और लोग भी होते हैं या अक्सर बड़े लोगों के साथ ही मुकाबला होता है? सर, मैं जब दिल्ली में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, उसमें आयु वर्ग की कोई सीमा नहीं थी। उसमें मैं जब प्रथम स्थान मैंने हासिल किया था। प्रथम स्थान पर आए थे आप? जी। तो बड़ी आयु के लोग भी थे? जी, बड़ी आयु के लोग भी थे। कितनी कितनी बड़ी आयु के लोग थे? गुरुजी, उसमें कम से कम 21 साल तक के लोग थे। अच्छा, जी। आप उनके बीच में जो है वो पहले स्थान पर रहे। जी। तो महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सामने जब आपने काव्य पाठ किया था, तो कोई आप पहले स्थान पर आपने बताया कि आए थे, कोई पुरस्कार वगैरह भी मिला? जी, पुरस्कार, इनाम राशि 31,000 रुपये मुझे इनाम राशि मिली थी। अच्छा। और एक मोमेंटो मिला था। तो आप जब काव्य पाठ प्रतियोगिताओं में जाते हैं तो ये धनराशि भी मिलती है, स्मृति चिन्ह भी मिलता है, प्रमाण पत्र भी मिलता है, सभी जगह ऐसा ही होता है या कोई ऐसा अनुभव भी है जहाँ पैसे लिए गए हों और मिला कुछ ऐसा ना हो? जी, सर, पैसे, एक जगह मैं पंजाब गया था, तो वहाँ पे
बहुत पैसा लगा था हमारा, तो वहाँ पे भी मैं प्रथम स्थान हासिल किया था मैंने। अच्छा, वेरी गुड। जी। अच्छा, तो पैसा लगा, कुछ उन्होंने इनाम के तौर पर भी कोई धनराशि दी? धनराशि तो नहीं दी, एक मोमेंटो दिया था और एक सर्टिफिकेट दिया था। ओके, तो हमारे दर्शकों को भी कुछ 4 लाइनें सुना दीजिए आप। मुझे लगता है कि हमारी गपशप सुन के दर्शक हमारे थोड़े ऊब रहे होंगे। कुछ 4 लाइनें सुना दीजिए, कोई अच्छी सी कविता। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साजना था, कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था, वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। तब किस तरह सोचो स्वयं को, तब किस तरह सोचो स्वयं को, धर्म में तुम रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आरब, ये बता दीजिए, आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और खैर आपने बताया कि आपके पिताजी किसान हैं। आप इतने बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे जो है वो काव्य पाठ कर चुके हैं, कविताएँ पढ़ते हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको भी जो है वो सरकारी स्कूल के बजाय निजी क्षेत्र में, निजी प्राइवेट स्कूल्स में जो है वो जाना चाहिए? हो सकता है वहाँ पर आपकी बड़ी ग्रूमिंग हो, वहाँ पर अच्छा मौका आपको मिले, या कभी ऐसा भी दौर आया कि किसी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको लगा हो कि नहीं यार, आरव तो बहुत मेधावी छात्र है, बहुत अच्छी कविता पाठ करता है, इसको अपने स्कूल में क्यों ना बुलाया लिया जाए? कोई ऐसा इंसिडेंट भी हुआ है? जी, मुझे बहुत सारे 3-4 स्कूलों से ऑफर आए हैं, निजी अच्छा, क्षेत्रों से। अच्छा। तो सर मैंने मना कर दिया, क्योंकि जितनी फैसिलिटी गवर्नमेंट स्कूल में होती है उतनी प्राइवेट स्कूल में नहीं होती। क्या सुविधा आपको लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वह भी आगे निकल सकते हैं, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनसे आगे निकल सकते हैं? ऐसा क्या लगता है आपको? सर जैसे मतलब स्कॉलरशिप का पेपर होता है, स्वर्ण जयंती मिडल मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम, तो सर उसमें सर किसी बच्चे का अगर क्वालिफाई हो जाता है तो स्कॉलरशिप तभी लगती है अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो स्कॉलरशिप नहीं लगेगी। तो आज आप धर्मशाला कैसे पहुँचे हुए हैं? कोई कविता पाठ करने के लिए आए थे या भ्रमण के लिए आए हुए थे? गुरुजी भ्रमण के साथ साथ कुछ कविता रिकॉर्ड करने के लिए आया था। मेरे गुरुजी है सर्वेश मिश्र जी, उन्होंने मुझे धर्मशाला बुलाया था कुछ कविता रिकॉर्ड करने के लिए। आप पढ़ाई के साथ-साथ, बहुत छोटी आयु है, कविता पाठ ही करते हैं या कुछ और शौक भी हैं आपके? सर और शौक भी है, खेलने का शौक, पढ़ने का शौक। खेलने में मुझे क्रिकेट और बैडमिंटन पसंद है, और पढ़ती तो मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ। बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं आप? किस दिशा में आगे जाना चाहते हैं? बड़े होकर तो मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, वेरी जी। गुड। तो ये कविता पाठ नहीं करेंगे बड़े होकर? बड़े होकर थोड़ा थोड़ा करूँगा, हुँ, बाकी आर्मी ऑफिसर बनूँगा। सेना में जाएँगे। जी। बहुत बढ़िया। और जो बच्चे या और जो हमारे साथी हैं, आपके जो साथी हैं, वे भी इस फील्ड में आगे आए हैं, ये जो कविता पाठ का क्षेत्र है, तो कैसे संभव हो सकता है? उनको क्या कहना चाहेंगे आप, जो अभी छोटे हैं, स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन कविता पाठ से जुड़े हैं? उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? सर बस यही संदेश देना चाहूँगा कि बस सर एक बार स्टेज पे बोल दिया फिर उसके बाद डर नहीं लगता है, और सर याद करने में कोई आलस नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके याद हो जाता है, एक दिन में 4-4 पंक्तियाँ करके याद हो जाता है, और एक बार स्टेज पे बोल दिया फिर उसके बाद डर नहीं लगता है। आपको कितना समय लगा था सीखने में और मंच पर चढ़कर, स्टेज पर चढ़कर जो है वो परफ़ॉर्म करने में? सर मुझे करीबन 2-3 महीने लगे थे, क्योंकि एक मैम है मेरे, निशा मैम, जहाँ मैं पहले पढ़ता था, राजकीय प्राथमिक पाठशाला बघार। वहाँ पे सारे बच्चे स्कूल से छुट्टी हो जाती थी और मैम मुझे स्कूल में ही रखते थे। तो अच्छा, वो मैम बहुत ही सारा काव्य पाठ मुझे करना सिखाते थे, अच्छा। कविताएँ बोलना सिखाते थे। वो अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो बहुत सारी मुझे किताबें देते हैं, उससे मैं बहुत सारी कविताएँ याद करता हूँ। धन्यवाद। तो आपने देखा कि इस नन्हे बालक का जो जज्बा है, उसको जगाने के पीछे एक प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका, सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं, उनको कम नहीं आंका जा सकता है। भले ही आज निजी क्षेत्र ने बहुत छलांग लगाई हो, लेकिन सरकारी स्कूल स्तर पर किस तरह से
नन्हे बच्चों को जो है वो आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाती है, उनको मंच प्रदान किया जाता है, किस तरह से आगे ले जाया जाता है उसकी मिसाल जो है वो हमारे सामने है आरव शर्मा के रूप में। और ये किस तरह से अब 7वीं कक्षा में, दूसरी कक्षा में काव्य पाठ करना शुरू किया था और अब 7वीं कक्षा में और लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी बात है, महामहिम राष्ट्रपति के हाथों प्रथम पुरस्कार प्राप्त करना, बड़ी आयु के लोगों के बीच में काव्य पाठ करना और हर मंच को जो है वो हर मंच से आगे बढ़ना, ये जो है वो अन्य जो हमारे युवा हैं, अन्य जो हमारे छात्र हैं, उनके लिए भी आरव जो है वो प्रेरणा बन गए हैं। जी, तो आप बने रहें और देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी और पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल अखबार। अपने सहयोगी सुनील संबियाल के साथ पवन शर्मा, दिव्य हिमाचल, धर्मशाला।